एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों भाई चिकन का व्यापार करते थे और उनकी दुकानें गांव के बीचों बीच स्थित थीं। रमेश बड़ा भाई था और बेहद लालची और स्वार्थी था, जबकि सुरेश छोटा भाई था और बेहद ईमानदार और दयालु था। रमेश हमेशा अधिक मुनाफा कमाने के लिए चिकन की गुणवत्ता से समझौता करता था। वह सस्ते और बीमार मुर्गे खरीदता और उन्हें अच्छे मुर्गों के दाम पर बेचता। वह ग्राहकों को धोखा देने में माहिर था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ होती थी, लेकिन लोग अक्सर उसकी चिकन की गुणवत्ता से असंतुष्ट रहते थे। रमेश की दुकान पर आने वाले लोग अक्सर शिकायत करते थे कि चिकन का स्वाद ठीक नहीं है या फिर वह जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन रमेश ने कभी भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह बस अपनी जेब भरने में लगा रहता था। दूसरी ओर सुरेश हमेशा अच्छे और ताज़े मुर्गे बेचता था। वह ग्राहकों के साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आता और हमेशा उचित दाम पर ही चिकन बेचता। सुरेश के पास ग्राहकों की संख्या कम थी, लेकिन जो लोग उसके पास आते वे हमेशा संतुष्ट और खुश होकर जाते थे। सुरेश को अपनी ईमानदारी और मेहनत पर गर्व था। सुरेश की दुकान पर आने वाले लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वे उसकी ईमानदारी और अच्छी सेवा के कारण हमेशा उसकी तारीफ करते थे। सुरेश ने हमेशा अपने ग्राहकों का विश्वास बनाए रखा और उन्हें कभी निराश नहीं किया। एक दिन गांव में एक बड़ी दावत का आयोजन हुआ। गांव के प्रमुख ने रमेश और सुरेश दोनों से चिकन खरीदने का आदेश दिया। यह अवसर रमेश के लिए अधिक पैसे कमाने का था। उसने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और उसने सस्ते और बीमार मुर्गे खरीदकर बेचने का फैसला किया। रमेश ने अपने कर्मचारियों को जल्दी से काम करने को कहा और सस्ते मुर्गों को अच्छे मुर्गों की तरह पैक करके बेच दिया। उसने सोचा कि इस बार लोग उसकी चाल को समझ नहीं पाएंगे और वह अच्छा मुनाफा कमा लेगा। दावत की रात रमेश के मुर्गों से बने भोजन को खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। गांव के प्रमुख और अन्य महत्वपूर्ण लोग भी बीमार हो गए। सभी ने तुरंत जांच करने का निर्णय लिया। जांच के बाद पता चला कि रमेश ने सस्ते और बीमार मुर्गे बेचे थे। रमेश की धोखाधड़ी सामने आ गई और गांव के लोग बहुत नाराज हो गए। उन्होंने रमेश की दुकान का बहिष्कार कर दिया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। गांव के प्रमुख ने रमेश को बुलाया और उसे कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, रमेश, तुम्हारी इस लालच ने गांव के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। हम तुम्हें यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी दुकान को हम बंद करवा देंगे। जब सुरेश ने अपने भाई की स्थिति के बारे में सुना तो उसने रमेश की मदद करने का निर्णय लिया। सुरेश ने अपने ग्राहकों को रमेश के बारे में अच्छी बातें बताईं और कहा कि हर कोई गलती कर सकता है। उसने अपने भाई को माफ करने और एक नया मौका देने के लिए लोगों से अपील की। सुरेश ने रमेश को समझाया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है और अगर वह अपने काम में ईमानदारी बरतेगा तो लोग उसे फिर से अपना लेंगे। सुरेश ने रमेश को यह भी बताया कि कैसे उसने हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपने ग्राहकों का विश्वास जीता है। सुरेश ने रमेश से कहा, भैया, अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी से काम करोगे तो लोग तुम्हें जरूर माफ करेंगे और तुम्हारा व्यवसाय फिर से चल पड़ेगा। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुरेश से माफी मांगी। उसने अपने ग्राहकों से भी माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह ईमानदारी से काम करेगा। धीरे धीरे लोगों ने रमेश को माफ कर दिया और उसकी दुकान पर फिर से आना शुरू कर दिया। रमेश ने सुरेश की मदद से अपनी दुकान को फिर से स्थापित किया और इस बार उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। रमेश और सुरेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। लालच और धोखाधड़ी से कोई भी लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता। सुरेश की ईमानदारी और दयालुता ने रमेश को सही रास्ता दिखाया और उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।